Assalamu alaikum, I'm Dr. Sana from tabiracademy.com. Today we will continue coordination and control और आज हम particularly hormones पे focus करेंगे. Hormones ये chemical messengers होती हैं जो एक सेल से दूसरी सेल तक जाती हैं और वो अपने साथ साथ एक मैसेज कैरी करती हैं, जैसे वो खुद ही एक सिग्नल है टारगेट सेल को टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. तो ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड दिस इंक्लूड्स प्लांट्स. जो एक्शन है वो डिपेंड करता है अपॉन द सिक्रीशन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय द रिसीविंग टिश्यू. यानी कि अगर इंसुलिन हार्मोन है तो वो कुछ टिश्यूज़ में कुछ चीज़ें इन्हांस करवाएगा और दूसरे टिश्यूज़ में उसका कुछ और इफ़ेक्ट होगा. तो इसी तरीके से जो रिसीविंग टिश्यू है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करता है. बट दे डू नॉट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस. जो प्री एग्जिस्टिंग रिएक्शंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस, वो उसको अफेक्ट कर सकता है, उसको इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है, लेकिन वो कोई नया रिएक्शन नहीं करवा सकता. So they kind of regulate reactions inside cells और डिपेंड करता है कि वो सेल कहाँ है और वो उसी हिसाब से उसका रिएक्शन होगा टू द हार्मोन. द बेस्ट नोन हार्मोन्स वो हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से बनती हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली हार्मोन्स ही सिक्रीट करती हैं, लेकिन और भी बहुत ऑर्गन्स हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं जो कि उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनके स्ट्रक्चर की इट वेरीज़. यानी कि बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल भी हो सकता है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो सकता है. दे आर ट्रांसमिटेड वाया द ब्लड टू टारगेट टिश्यूज़. इस तरीके से जो हार्मोन का इफ़ेक्ट है इट्स वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. लेकिन जो नर्व्स का था वो जाकर पर्टिकुलरली वो एक न्यूरॉन के थ्रू जाता था और वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को, एक पर्टिकुलर साइट उसकी होती थी एक्शन की. तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ हार्मोन एंड अ नर्व इम्पल्स. तो हार्मोन्स क्योंकि वो ब्लड में होती हैं और ब्लड पूरी बॉडी में जाती है, तो इनका जो अफेक्ट होता है इट्स वेरी वाइड स्प्रेड. होम्योस्टेसिस ये है कि हमारा जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखना. उसको कांस्टेंट कौन रखता है? एक तो हार्मोनल सिस्टम और एक हमारी नर्वस सिस्टम. द ऑर्गन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम ये ग्लैंड्स होती हैं बेसिकली, और ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि सिक्रीट करता है हार्मोन्स. हार्मोन्स कहाँ? ब्लड में. और ब्लड में जाते जाते वो डिस्टेंट टिश्यू को जो खुद से बहुत दूर था ग्लैंड से, उधर जाकर अपना अफेक्ट करेगा. You have to remember 3 things. Hormones are produced away from the target organ. उसके अलावा they travel in the blood. और तीसरी बात कि इसी वजह से उनका बहुत वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है. How are hormones transported? इनकी जो ट्रांसपोर्ट है वो मैंने कहा है कि वो ब्लड में है, लेकिन ब्लड में 2 तरह की हो सकती है, या फिर फ्री हो सकती हैं या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ अटैच होकर. अब हार्मोन्स भी डिफरेंट तरह की होती हैं. देयर आर वाटर सॉल्युबल एंड देन देयर आर फैट सॉल्युबल. जो फैट सॉल्युबल होती हैं वो हम उनको स्टेरॉइड हार्मोन्स कहती हैं, और जो वाटर सॉल्युबल हैं वो हम उनको नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं. तो जो वाटर सॉल्युबल हैं वो ज़ाहिर है वो ब्लड में प्लाज्मा होता है, तो वो फ्रीली उसके प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, सॉल्युबल होती हैं. लेकिन जो फैट सॉल्युबल हैं वो प्लाज्मा के अंदर ऐसे नहीं एग्जिस्ट कर सकती, तो उनको एक प्रोटीन के साथ बाइंड करना पड़ता है ताकि वो भी सॉल्युबल रहें. तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, या फिर ग्लोब्यूलिन या फिर एल्ब्यूमिन. ये देखें, तो देयर आर 3 ways टू रेगुलेट हार्मोन सिक्रीशन. ठीक है, तो हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? एक तो ह्यूमोरल, यानी कि ब्लड के अंदर जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है या कोई चीज़ कम हो जाती है, तो हमारी जो ग्लैंड है वो डिटेक्ट करती है कि ये चीज़ कम या ज़्यादा हो रही है, तो वो उस हिसाब से हार्मोन्स की सिक्रीशन ज़्यादा करवा सकता है. तो दिस इज़ एन एग्जांपल. कैपिलरी ब्लड कंटेन्स लो कैल्शियम, यानी कि खून में कैल्शियम की कमी है. तो जब ये खून गुजर रहा है हमारे थायराइड ग्लैंड से
तो होता ये है कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं वो डिटेक्ट करती हैं कि कैल्शियम लो है, तो वो इसकी रिस्पॉन्स में पीटीएच सिक्रीशन होती है। पीटीएच की सिक्रीशन की वजह से कैल्शियम दोबारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसका इफेक्ट ही यही है बॉडी में। तो एज यू कैन सी, इस तरीके से हार्मोन की सिक्रीशन रेगुलेट हो सकती है। दूसरा तरीका ये है कि नर्व इम्पल्सेस के थ्रू। तो ये यू कैन सी कि अगर ऐसा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जब वो स्टिम्युलेट होता है तो एड्रीनल ग्लैंड इज़ इनर्वेटेड बाय नर्व्स। तो वहाँ पे जब एसएनएस के थ्रू नर्व इम्पल्स आती है तो उसको पता चलता है कि मैंने अब एड्रेनलिन सिक्रीट करनी है। एड्रेनलिन ऐसा हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है जब हमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी चाहिए। इट्स नोन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो ये तब सिक्रीट हो जाता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। तो दैट्स न्यूरल। द थर्ड वे टू रेगुलेट अ हार्मोन सिक्रीशन इज बाय अ हार्मोन इटसेल्फ। तो एक हार्मोन जो है वो डोमिनो इफेक्ट कर सकता है, वो दूसरे हार्मोन की भी सिक्रीशन करवा सकता है। लेट्स टेक द हाइपोथैलेमस। एक जगह है ब्रेन में जहाँ से हार्मोन सिक्रीट होती हैं। तो यहाँ से जो हार्मोन सिक्रीट होती हैं वो एक और ग्लैंड को बताती हैं कि भाई अब आप हार्मोन को सिक्रीट करो। तो द हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स हार्मोन्स that stimulate the anterior pituitary gland to secrete hormones, which then stimulates other endocrine glands to secrete hormones. तो ये एक जो है डोमिनो इफेक्ट आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अ हार्मोनल वे टू रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। तो 3 तरह की वेज थी। ह्यूमोरल, चेंजेस इन द ब्लड ऑफ डिफरेंट लाइक हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन या कैल्शियम या इस तरह का कुछ भी। न्यूरोनल, नर्वस स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लैंड डायरेक्टली। उसके अलावा हार्मोनल, अदर हार्मोन्स स्टिमुलेट अ ग्लैंड टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट हार्मोन। फीडबैक मैकेनिज्म, अब इसमें ये होता है कि अगर हम ये देखें तो थायरॉक्सिन का एक नेगेटिव फीडबैक होता है ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी। होता ये है कि ये अपनी ही सिक्रीशन को कम करवाता है ताकि वो अनकंट्रोलेबल सिक्रीशन ना हो। तो इफ़ हाई लेवल्स ऑफ अ सब्सटेंस कॉज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन, इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। जैसे थायरोट्रोपिन का जो अफेक्ट है थायराइड ग्लैंड पे, वो पॉजिटिव फीडबैक है, वो उसको उसकी सिक्रीशन ज़्यादा करवाता है थायरॉक्सिन का। लेकिन इफ़ हाई लेवल्स ऑफ अ सब्सटेंस कॉज डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन, तो दिस इज़ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक ये है कि थायरॉक्सिन जाकर थायरोट्रोपिन की सिक्रीशन कम करवाती है। ये देखें हार्मोनल एक्शंस। हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लिस्ट की हुई हैं मैंने। वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती हैं, जैसे ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती हैं होम्योस्टेसिस, ताकि हमारी बॉडी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है जैसे टेम्परेचर और जैसे जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन वगैरह या ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहें। उसके अलावा ग्रोथ को रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्शन और बिहेवियर। देयर आर 2 टाइप्स, स्टेरॉइड और प्रोटीन। जो मैंने बताया था, ये स्टेरॉइड जो है दैट्स लिपिड हार्मोन, और जो नॉन स्टेरॉइड है उसको वो प्रोटीन हार्मोन्स होती हैं। जो लिपिड हार्मोन्स हैं दे कैन क्रॉस द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो वो सेल के अंदर जाकर अपना काम करती हैं। अक्सर वो न्यूक्लियस तक खुद डायरेक्टली पहुंच जाती हैं एंड दे कैन कॉज ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जो प्रोटीन हार्मोन है इट कांट क्रॉस द लिपिड बाइलेयर, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है। तो वो अक्सर एक रिसेप्टर के साथ अटैच होता है ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, और फिर वो चेंजेस करवाता है सेल के अंदर। ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्योर ग्लैंड्स भी हो सकती हैं, या हो सकता है कि एक ऑर्गन के अंदर एंडोक्राइन सेल्स हो, जैसे पैंक्रियास के अंदर एंडोक्राइन सेल्स होती हैं। प्योर एंडोक्राइन ऑर्गन्स कुछ मैंने इधर लिस्ट की हुई हैं। पिट्यूटरी, ये जो है ये काइंड ऑफ ब्रेन के अंदर ही होता है, इधर नीचे। पिनियल ग्लैंड भी ब्रेन के अंदर होता है। थायराइड ग्लैंड इधर नेक में होता है। फिर उसके बाद थाइमस, ये चेस्ट में होता है बिटवीन द लंग्स। और एड्रीनल ग्लैंड होता है किडनीज के ऊपर इधर। उसके अलावा ओवरीज होती हैं और टेस्टीज होती हैं। तो ये टेक्निकली ऑर्गन्स हैं। उसके अलावा थाइमस भी एक ऑर्गन है, और पैंक्रियस भी जो इधर
ये है बीच में, और हाइपोथैलेमस भी, जो कि एक ब्रेन का एक एरिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइपोथैलेमस. ये सिक्रीट करता है हार्मोन्स, जो हमने पहले देखा था वो पूरा एक चेन, कि ये हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कहता है कि हार्मोन सिक्रीट करो. तो ये हाइपोथैलेमस है, ये ब्रेन के अंदर, ये सिक्रीट करता है हार्मोन्स. वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट हार्मोन्स, और फिर वो आगे थायराइड, एड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनाड्स को इंकरेज करता है टू सिक्रीट हार्मोन्स. तो इट्स पार्ट ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन. तो ये वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जहाँ पे एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कोऑर्डिनेट होती हैं. ये क्या करता है कि यहाँ पे वो ब्रेन के अंदर है ना, तो उसको सिग्नल्स मिल रही हैं कि बॉडी के अंदर और बाहर क्या कंडीशंस है. तो वो हाइपोथैलेमस को वो इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली मिल रहा होता है. तो वो रिस्पॉन्ड ऐसे करता है कि अगर कोई चीज़ में ऊंच नीच हो तो इट विल टेल द पिट्यूटरी ग्लैंड कि आपने ये हार्मोन सिक्रीट करवाना है. तो फिर वो पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शंस भेजता है इधर ऐसे. अब हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस का जो अल्टीमेट एक्शन है वो होता है थायराइड, एड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनाड्स पे. तो अगर थायराइड पे उसका अल्टीमेट एक्शन होगा तो वो रिलीज़ करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है दैट रिलीजेस थायरोट्रोपिन. उसके अलावा कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH. फिर उसके अलावा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो FSH और LH सिक्रीट करवाता है पिट्यूटरी से. ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करवाता है पिट्यूटरी से. फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो रोकता है एंटीरियर पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होने से, और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे भी उसका नेगेटिव फीडबैक वाला असर है. उसके अलावा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये सब हार्मोन्स सिक्रीट करता है. उसके अलावा ऑक्सीटोसिन और जो वेसोप्रेसिन है, एक्चुअली दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों डिविजन्स होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की. जो एंटीरियर हार्मोन्स है वो वही हैं, थायराइड वाला एक, कॉर्टिको वाला ACTH कॉर्टिकोट्रोपिक. उसके अलावा गोनाड वाले दो हैं, एक है FSH और एक है LH. ये दोनों जाकर गोनाड्स में डिफरेंट काम करवाते, लाइक टेस्टिस और ओवरीज. उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो ग्रोथ करवाता है बोन्स की, स्केलेटल मसल वगैरह की, और ये मेन हार्मोन्स हैं. और उसके अलावा प्रोलैक्टिन, ये भी रिलीज़ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से. तो आपने ये याद रखने हैं, एक है थायराइड, एक है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, और फिर दो हैं गोनाड वाले, एक है FSH, दूसरा है LH. उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, और फिर जो आखिरी है दैट इज़ प्रोलैक्टिन. ये सब कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से. ये यहाँ पे मैंने दोबारा लिस्ट किए हुए हैं. तो दे आर इन टोटल 7, क्योंकि एक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है. पोस्टीरियर हार्मोन्स कौन कौन से हैं? वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन. फिर हमने देखना है थायराइड ग्लैंड. अब थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायराइड हार्मोन्स, और वो किसकी रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है. तो T3 जो है दैट्स ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 है टेट्रा आयोडोथायरोनिन. यानी कि जो नंबर है दैट इज़ द नंबर ऑफ आयोडीन्स अटैच टू द थायरोनिन. फंक्शंस ये हैं कि सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, एक्चुअली इंक्रीज करवाते हैं, लिपिड प्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन यानी कि कार्ब्स को बर्न करवाती हैं, CNS और ANS को स्टिमुलेट करती हैं, और नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्रेन, बोन्स एंड मसल. तो जब एक फीटस डेवलप हो रहा है तो थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये अफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी, यानी कि फर्टिलिटी को. वैसे तो इंसान नॉर्मल अमाउंट ऑफ थायराइड होता है हार्मोन, लेकिन कभी कभार अंडर प्रोडक्शन होती है जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और ओवर प्रोडक्शन को हम हाइपर थायराइड कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम T3 एंड T4,
थायराइड ग्लैंड कैल्सीटोनिन को भी सिक्रीट करता है, तो इट्स पार्ट ऑफ कैल्शियम रेगुलेशन इन द ब्लड। तो ये लोअर करता है कैल्शियम को। जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है तो ये देखेंगे दो तरह की ग्लैंड्स हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड। जो थायराइड है वो जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है तो वो उसको लोअर करता है, लेकिन जो पैराथायराइड है दे डू द ऑपोजिट थिंग, कि जब कैल्शियम लो है तब पैराथायराइड बढ़ाती हैं कैल्शियम को ब्लड में। और ये कैसे एक्ट करता है कैल्सीटोनिन, ये डेपोजिशन करवाता है कैल्शियम को बोन में। तो बेसिकली वो आप समझ लो कि वो खून से निकालता है और बोन में डालता है ताकि ब्लड कैल्शियम लो हो जाए। जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड पे है, ये देखें, और वो सिक्रीट करता है पैराथायराइड हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू लो कैल्शियम, यानी कि ये कैल्शियम को बढ़ाता है। ये कैसे बढ़ाता है, इसके 3 तरीके हैं। एक है कि ये बोन से निकालता है, तो इट्स द ऑपोजिट, ये निकालता है बोन से कैल्शियम और ब्लड में डालता है। उसके अलावा किडनीज़ में ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन कम करता है, तो कैल्शियम रिटेन होगा ब्लड में। तीसरा है कि ये विटामिन डी की एक्टिवेशन को बढ़ाता है, उस तरीके से जो इंटेस्टीन में जो खाने से हमारा कैल्शियम की अपटेक है वो भी बढ़ जाती है। तो ये सब इफेक्ट्स क्या करवाती हैं, कैल्शियम को ब्लड में इंक्रीज करती हैं। मेल सेक्स ग्लैंड इज कॉल्ड द टेस्टीज। अब ये टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करता है, वो टेस्टोस्टेरोन जो मेजर मेल सेक्स हार्मोन है वो उसकी सिक्रीशन करता है। और इसकी नेसेसिटी ये है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो उसकी डेवलपमेंट करवाता है। उसके अलावा जो मेल सेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे जो फेशियल हेयर होती है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो टेस्टोस्टेरोन करवाती है। इट ऑल्सो प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, तो ये फर्टिलिटी के लिए ये भी नेसेसरी है। फीमेल सेक्स ग्लैंड्स, इनको हम कहते हैं ओवरीज, और ये ऐसे पड़ी हुई होती हैं। ये इधर एक फेलोपियन ट्यूब है और फिर यहाँ पे प्रेगनेंसी होती है, यानी कि यहाँ पे फीटस ग्रो हो रहा है। तो उसकी जो फंक्शंस हैं इट्स बेस्ड ऑन दिस एंटायर थिंग। तो पहला जो हार्मोन रिलीज होता है दैट्स ईस्ट्रोजन। जो ईस्ट्रोजन है ओवरी के अंदर फॉलिकल मैच्योर करवाता है, तो इट कॉजेज द मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स। जब फॉलिकल मैच्योर होगा तभी वो फर्टिलाइज हो पाएगा। उसके अलावा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट, यानी कि ईस्ट्रोजन का फंक्शन टेस्टोस्टेरोन की तरह, वो उसका एनालॉग समझ लो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बोन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब औरतें बूढ़ी हो जाती हैं तो उनकी ईस्ट्रोजन की लेवल्स कम हो जाती हैं, तो दे डेवलप प्रॉब्लम्स विद देयर बोन्स। तो ये बोन्स के लिए भी ज़रूरी है। उसके अलावा यूट्राइन कंट्रैक्शन करवाता है। दूसरा हार्मोन जो सिक्रीट होता है ओवरीज से रिलीज होता है दैट्स प्रोजेस्टेरोन। अब ये स्टिम्युलेट करता है सिक्रीशंस फ्रॉम द एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम वो है जो यूट्रस को लाइन करता है। अब यहाँ पे एक बेबी ग्रो होगी तो उसकी प्रेपरेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है और वो एंडोमीट्रियम की सिक्रीशन भी करवाता है और वो यूट्राइन लाइनिंग को प्रिपेयर करता है कि अगर यहाँ पे एक बच्चा ग्रो होने लग जाए तो यहाँ पे एनवायरनमेंट उसके लिए अच्छा बना हो। तो इट प्रिपेयर्स फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन से आप याद रखें प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन की प्रेपरेशन। रिलैक्सिंग क्या करता है, वो चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट करता है, वो रिलैक्स करता है प्यूबिक लिगामेंट्स को ताकि ये जगह खुल जाए और बच्चा आराम से निकल आए। इनहिबिन, ये इनहिबिट करता है जो FSH सिक्रीट हो रही है पिट्यूटरी को, ये उसके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट है। जो ईस्ट्रोजन था इट हैड 3 फॉर्म्स, ये भी याद रखने, एस्ट्राडायोल, ईस्ट्रोन एंड एस्ट्रायोल। नेक्स्ट द पिनियल ग्लैंड। अब ये वो ग्लैंड थी जो ब्रेन में थी, तो ये सिक्रीट करती है मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन क्या है, मेलेटोनिन बेसिकली रिस्पॉन्ड करती है टू डार्कनेस और हमारे ब्रेन को बताती है कि अब सोने का टाइम है। तो इट्स इन्वॉल्व इन द बॉडीज नेचुरल स्लीप वेक साइकिल। तो ये वो है जो हमें फिर नींद लाती है जब अंधेरा होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स, अब इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है जैसे हमने पिट्यूटरी को किया था, लेकिन इसका एक कॉर्टेक्स है और मेड्यूला है। मेड्यूला इज द इनसाइड पार्ट एंड द कॉर्टेक्स इज द मोर आउटर पार्ट। जो कॉर्टेक्स है उसकी अपनी हार्मोन्स है जो कि हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
और ये कैसे स्टिमुलेट होते हैं? थ्रू द HPA एक्सेस। जो हमने कहा था ना कि हाइपोथैलेमस है, फिर वो सिक्रीट करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स, फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होती हैं वो उनका असर होता है थायराइड, एड्रीनल ग्लैंड्स और गोनाड्स पे। तो इसलिए इसको हमने कहा है HPA एक्सेस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रीनल। तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और फिर पिट्यूटरी रिलीज करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन्स वही होती हैं जो कोई और हार्मोन सिक्रीट करवाती हैं। तो ये फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, तो ये जाकर एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट मिनरेलो एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑल्सो स्टिमुलेट होता है बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्पेशली उसका जो मेड्यूला है वो प्रोड्यूस करता है जो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, या फिर हम इनको कहते हैं अपाइनफ्रीन या नॉरएपिनेफ्रीन। तो ये प्रोड्यूस होती हैं तब जब नर्वस स्टिमुलेशन होती है, यानी कि जब बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रहा होता है। ये इंक्रीज करती हैं ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड लंग्स। इसलिए ताकि इंसान बहुत ज़्यादा अवेक हो जाए, अलर्ट हो जाए और वो रिस्पॉन्ड करे टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो इसको हम इसीलिए कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, कि जब इंसान एक बहुत बड़ी परेशानी में होता है स्पेशली अचानक, तो उसका एक हार्मोन ये रिलीज होते हैं ताकि वो उस स्ट्रेस को अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर सके। तो इसलिए वो ये सब अफेक्ट्स भी करवाता है। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड देयर फंक्शंस। तो हम पहले देखते हैं कॉर्टिजोल। इट मेक्स मोर एनर्जी अवेलेबल टू द बॉडी। कैसे? क्योंकि वो स्विच करता है टू फैट्स एंड अमीनो एसिड्स एज द मेन एनर्जी सोर्सेज, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को कम यूज़ करवाता है और फैट्स और जो प्रोटीन्स हैं उनको एनर्जी के लिए यूटिलाइज करने लग जाता है, उनसे एनर्जी ज़्यादा मिलती है। उसके अलावा इट रेगुलेट्स जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, मेटाबॉलिक जो हमारी इम्यूनिटी है उस पर भी इसका असर होता है, और ओवरऑल जो होम्योस्टैटिक इसके फंक्शंस होती हैं, जो वाटर का बैलेंस है बॉडी में उसको भी ये ऑल्टर करता है। इट हेल्प्स बॉडी अगेन डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। ब्लड ग्लूकोज को हाई रखता है ब्रेन की एक्टिविटी के लिए, और ये कैटाबॉलिक है, यानी कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, जैसे मैंने इधर बताया था। इट डिप्रेसेस इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज। इसलिए बाज़ औक़ात स्टेरॉइड्स देते हैं जब किसी का कोई इन्फ्लामेटरी, यानी कि अगर कोई पिंपल्स हो या कोई रैश हो, उसके ऊपर अक्सर स्टेरॉइड क्रीम देते हैं इस वजह से, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है। उसके अलावा ऑल्डोस्ट्रोन का इफ़ेक्ट है ब्लड वॉल्यूम पे और ब्लड प्रेशर पे। तो ये रीअब्जॉर्ब करवाता है सोडियम को, और उस तरीके से पानी भी नहीं ज़्यादा लूज़ होता। तो जब पानी नहीं लूज़ होगा और सोडियम नहीं लूज़ होगा तो वो ब्लड वॉल्यूम रिटेन होगा। ब्लड वॉल्यूम रिटेन होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि दैट इज़ मोर वॉल्यूम। थाइमस, ये एक वैसे तो लिम्फोइड ऑर्गन है, लेकिन ये भी सिक्रीट करता है थाइमोसिन्स को, एंड दे आर हार्मोन्स, तो इसलिए हमने ये मेंशन किया। इट्स इन द अपर एंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट। यहाँ पे आगे एक हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम, और इधर लंग्स पड़े हुए होते हैं, तो इट्स बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। ये ज़्यादा बच्चों में इन्वॉल्व होती है, उनकी इम्यूनिटी के लिए ये बहुत लाजमी होती है। पैंक्रियास में एक्सोक्राइन भी होती हैं और एंडोक्राइन भी होती हैं सेल्स। एक्सोक्राइन वो होता है जो कि चीज़ें सिक्रीट होती हैं इन म्यूकस लाइंड ऑर्गन्स, यानी कि एक्चुअली पैंक्रियास सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूसेस, जो कि नेसेसरी हैं डाइजेशन के लिए। ये उसके साथ ही इंटेस्टीन पड़ी हुई है, ये इसके अंदर सिक्रीट करती है अपनी पैंक्रियाटिक जूसेस, तो वो उसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। जो एंडोक्राइन फंक्शन है, इट मीन्स कि इनसाइड द ब्लड, तो ये ब्लड में क्या फेंकता है वो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, क्योंकि इसके अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन है, ये स्पेशलाइज्ड सेल है एंडोक्राइन सेल्स, जो कि सिक्रीट करती है ये दोनों हार्मोन्स। 3 तरह की सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन में, दे आर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अब मैंने ये काइंड ऑफ न्यूमोनिक है एग बाई,
यानी कि बाई से याद रखो कि बाई मीन्स टू, लेकिन बीटा और इंसुलिन इससे याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास अल्फा और ग्लूकागॉन बचते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन एंड अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागॉन. जो अल्फा सेल्स हैं वो अल्फा हैं तो वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाती हैं. बीटा सेल्स फिर ब्लड ग्लूकोज को लोअर करती हैं. दे डू द ऑपोजिट बाय सिक्रीटिंग इंसुलिन. जो तीसरा टाइप ऑफ सेल है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है डेल्टा. डेल्टा सेल्स सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन जो कि जाकर ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है. तो ओवरऑल ये एंडोक्राइन सेल्स ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल कर रही हैं. एंडोक्राइन सेल्स इन अदर ऑर्गन्स. दूसरे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हार्ट से सिक्रीट होता है एट्रियल नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड. ये बेसिकली तब सिक्रीट होता है जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ये ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करता है, बीपी को और ब्लड सोडियम को. कैसे? ये इंक्रीज एक्सक्रीशन करवाती है सॉल्ट की एट द किडनीज, तो फिर वाटर भी उसके साथ साथ जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम और बीपी को डिक्रीज करता है. व्हेन द लोड इज़ टू हाई ऑन द हार्ट, जब बहुत ज़्यादा ब्लड होता है. GIT में क्या होता है? डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब यही है जब बहुत ज़्यादा न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं और वो सिक्रीट करती हैं डिफरेंट हार्मोन्स, जैसे गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और मोटिलिन. ये GI ट्रैक्ट के कुछ हार्मोन्स हैं. प्लेसेंटा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करता है. उसके अलावा HCG. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट जो होती हैं वो इस चीज़ को डिटेक्ट करती हैं. CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा किडनीज भी दो हार्मोन सिक्रीट करती है. एक है रेनिन फिर बीपी को बढ़ाता है थ्रू एंजियोटेंसिन एंड थ्रू अल्डोस्टेरोन. उस पर वो उसका भी रिलीज़ करवाता है और ये एंजियोटेंसिन 2 भी बनवाता है. तो ये दोनों चीज़ें बीपी को इंक्रीज़ करती हैं. एंड इट्स सिक्रीटेड बाय समथिंग कॉल्ड द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स. किडनी के अंदर एक ग्लोमेरुलस होता है, उसके साथ जक्स्टा का मतलब है उसके साथ, तो उसके साथ जो सेल्स पड़ी हुई होती हैं वो रेनिन को सिक्रीट करती हैं. और ये जो सेल्स हैं ये डिटेक्ट करती हैं कि जो सोडियम लेवल है वो लो है या हाई है, तो उस हिसाब से फिर वो रेनिन को सिक्रीट करती हैं. उसके अलावा एरिथ्रोपोएटिन RBCs की प्रोडक्शन करवाता है बाय द बोन मैरो. तो ये भी कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर एंडोक्राइन सेल्स होती हैं. That's all for today's lecture. Thank you for listening, and our next topic will be diversity among animals.